नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने दूसरा चैनल जिसका नाम है क्लिनिकल होम्योपैथी, जो कि बना है डॉक्टरों को एजुकेट करने के पर्पज से। इस चैनल के एक और बहुत ही धमाकेदार वीडियो में आप सबका बहुत ही धमाकेदार स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, थंबनेल क्या रहेगा मुझे अभी नहीं पता, अभी तो मैं इसको सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब यहाँ पे मेरे टाइटल डालने में दो ऑप्शन मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि एक हो सकता है इस वीडियो का एक ऑप्शन, अब मैं देखूंगा एडिटिंग के टाइम पे क्या मैं इसका टाइटल रखता हूँ या क्या मैं इसका शीर्षक रखता हूँ, क्या थंबनेल रखता हूँ। पहला दिमाग में मेरे आ रहा है कि वी शुड रीडिफाइन द क्योर। क्योर की परिभाषा को हमको रीडिफाइन करना पड़ेगा, हमको इसको वापस से रीपरिभाषित करना पड़ेगा कि वाकई में क्योर होता क्या है। मतलब क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चिड़िया है जिसको हम बोल सकें कि यार 100% क्योर नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है। तो पहला इस वीडियो का शीर्षक मेरे दिमाग में जो आ रहा है कि शुड वी या वी शुड रीडिफाइन द क्योर। दूसरा एक छोटा सा टॉपिक इसका ये रख सकता हूँ, इसका टाइटल जो दूसरा एक ऑप्शन है वो ये है कि अंडरस्टैंड क्योर, क्योर को समझने की कोशिश करिए। क्योंकि क्योर क्या है या किसी भी गिवन केस के अंदर क्योर की क्या परिभाषा होगी, ये डिपेंड करता है कि हम किस केस की बात कर रहे हैं और हम क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि यह हम लोगों के लिए एज अ डॉक्टर समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब दिक्कत क्या है पता है आपको, प्रैक्टिकल फील्ड में मेडिकल फिटर्निटी के अंदर जो प्रैक्टिस की लाइन है हम लोगों की, हम लोग प्रैक्टिशनर है ना, वहां पे एक सबसे बड़ी समस्या मेरे को जो समझ में आती है वो मैं आपको बताऊं क्या है। क्योर की परिभाषा जो हमारे दिमाग में, हमारे जहनो दिल में डाली गई है ना, वो हम लोगों की है ही नहीं। मतलब जो क्योर बोलते हैं, क्योर व्हाट इज क्योर? क्योर मतलब क्योर हो जाना। क्योर मतलब कोई भी बीमारी का 100%, कोई भी बीमारी का 100% खात्मे को क्योर कहा जा सकता है। यही तो क्योर की परिभाषा है। बट सबसे अफसोसजनक बात यह है कि ये जो परिभाषा है ना, ये डॉक्टरों के द्वारा पैदा करी गई नहीं है। ये जो परिभाषा है ना, ये पेशेंट के दिमाग की उपज है। क्योंकि उसके हिसाब से एक पेशेंट, एक मरीज, उसके हिसाब से उसको क्या लगता है कि 100% क्योर ही क्योर कहलाती है, मतलब वही क्योर है। और अगर हम क्योर की बात करेंगे तो हर बीमारी के अंदर हर 100% क्योर हो ही जाता है। मतलब हर डिजीज के अंदर 100% क्योर होता होगा। ये बेसिकली ये जो मंशा और ये धारणा है ना, ये हमारे पेशेंट की हुआ करती थी। एज अ पेशेंट ये पेशेंट की धारणा होती थी कि क्योर मतलब 100% क्योर, मतलब वो कोई भी बीमारी हो वो क्योर ही चाहता है। अगर ये बात हो रही है कैंसर की तो उसको क्योर चाहिए, 100% क्योर, घंटा मिलेगी क्योर, कुछ नहीं मिलेगी, क्योर नहीं होता कैंसर। ठीक है, अगर वो सोच रहा है एंड स्टेज हार्ट फेलियर, वहां पे अगर वो सोच रहा है क्योर, उसके हिसाब से उसका जो क्योर है वैसा क्योर यहाँ पे तो उसको मिलेगा नहीं। क्योंकि ईश्वर भी साक्षात अगर डॉक्टर का अवतार लेकर के इसका इलाज करेगा, वापस से चीजों को 100% वापस रिवर्स नहीं कर सकते। जितने बड़े बड़े पैथोलॉजिकल चेंजेस इसके अंदर आ गए हैं, इसके हार्ट में चेंज आ गया, इसके हार्ट की मसल्स की वॉल पतली हो गई है, इसका हार्ट के अंदर कार्डियोमिगैली हो गई, डायलिटेशन हो चुका है, इसकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है, बहुत सारी चीजें साथ में चल रही हैं। उन सबको जब रिवर्स करा जा सकेगा तब जाकर के हार्ट अपनी प्रीवियस कंडीशन में जाकर के प्रीवियस टाइमलाइन में रिस्टोर होगा, तब जाके ये क्योर पॉसिबल होगी। पर भाई साहब ये सिर्फ पिक्चर और किंवदंतियों की कहानी की क्योर है। ये हार्ट को 100% क्योर नहीं किया जा सकता, कैंसर को क्योर नहीं किया जा सकता। अब मेरी बात, कोई अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है जिसका घुटना 70-75 साल की उम्र में, ये जो कोई महोदय हैं इनका घुटना खत्म हो चुका है, और ये वो कंडीशन है कि डॉक्टर पिछले 10 साल से इनको कहता आ रहा आप जॉइंट रिप्लेसमेंट करा लो। ये जॉइंट रिप्लेसमेंट तो कराना दूर की बात है, ये महोदय हम जैसे डॉक्टरों से उम्मीद कर रहे हैं कि हम इनको 100% क्योर कर देंगे और इनको हम मैराथन दौड़वा देंगे। तो ये सारी जो क्योर हैं, जो 3 एग्जाम्पल दिए मैंने, कैंसर का, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का, खत्म घुटना ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो यहाँ पे ये क्योर कौन की है, कि क्योर किसके दिमाग की उपज है? ये है पेशेंट के दिमाग की उपज है क्योर। ये पेशेंट के दिमाग से पैदा हुई है क्योर। ये डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो जानता है ना, डॉक्टर तो समझदार था, पर हम लोग क्या है पेशेंट की भाषा बोलने लग गए। इस पे भी एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि डू नॉट टॉक इन द लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के शब्दों में आपको बात नहीं करना, पेशेंट करे करता रहे अपनी बात, पर हमारे डॉक्टर पेशेंट की भाषा बोलने लग गए हैं और यही कारण है इनके धंधे खत्म होते जा रहे हैं। ये रिजल्ट नहीं दे पा रहे, क्यों? दबाव में आ जाते हैं पेशेंट। खैर वो अलग बात है, दूसरा वीडियो, उसके ऊपर लंबा वीडियो बनाएंगे। बट यहाँ पे आप ये बात समझिए, क्या ये क्योर है? अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि इस केस में आप क्योर क्या मानते हो?
अगर आप कैंसर के अंदर 100% क्योर होने को क्योर मान रहे हो कि कैंसर बिल्कुल 0/0, नील बटे सन्नाटा, आपने 100 आउट ऑफ 0 कर दिया उसको, और अगर आप इसको क्योर समझ रहे हो तो फिर माफ करिएगा, आपके और आपके पेशेंट की जो मानसिकता है उसमें कोई फर्क नहीं है। सबसे बड़ी बात है, वीडियो बनाने का पर्पस है कि हमारे डॉक्टर भी क्योर के नाम पे यही परिभाषा पकड़ के चल रहे हैं। ये अपनी बीमारियों के अंदर ये पेशेंट को जब इलाज करते हैं, सिर्फ यही क्योर इनके दिमाग में आप समझो, और कोई क्योर इनको नहीं समझ में आती। इनको समझ में आती है क्योर, 100% क्योर ही ये समझते हैं, इसके ऊपर ही नहीं समझते। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पेशेंट को एजुकेट नहीं करना है, वो उसके लिए दूसरा चैनल है, वहाँ खूब कर रहे हैं पेशेंट को एजुकेट। ये जो चैनल है ना, ये सिर्फ डॉक्टरों को एजुकेट करने के लिए है, और इसलिए ये बात कही जा रही है कि शुड वी रीडिफाइन द क्योर, क्या हमको क्योर को रिपरिभाषित करने की जरूरत है, या फिर हमको क्योर को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और ये इसलिए इसका शीर्षक है कि आप एज अ डॉक्टर समझे कि क्योर क्या होता है। भाई, क्योर वो नहीं होता जो आपका पेशेंट समझता है, क्योंकि आपका पेशेंट तो कतई गंवार है, पेशेंट धोखेबाज है, पेशेंट ढीठ है, और पेशेंट बेवकूफ है। पर आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो गंवार नहीं हो, आप तो ढीठ नहीं हो, आप तो बेवकूफ नहीं हो। ये दीदी ये दरवाजा लगा देना, समझ रहे हैं? तो आप अपने जहनो दिल में, ये एसी बंद कर दो ना, एसी बंद कर दे प्रणीता, ये अपने जहनो दिल में आप क्योर को रिडिफाइन करो, क्योंकि आपको जब पता होगा भाई, तब आप पेशेंट को बता पाओगे ना। ये चलो बहुत बड़े एग्जाम्पल थे, तो कैंसर था, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर था, ऑस्टियोआर्थराइटिस था। मैं कुछ छोटे एग्जाम्पल्स पे आता हूँ। एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस 100% क्योर हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप भैया सिम्टम्स को अलग कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब, एडिनोमायोसिस में जो लीसन सोनोग्राफी में दिख रहे हैं, जो लीसन हमको एंडोमेट्रियोसिस के अंदर चॉकलेट सिस्ट दिख रहे हैं, पाउच ऑफ डगलस में फ्री फ्लूइड दिख रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो जो पेन करता है, ये सारी चीजें सोनोग्राफी पे तो दिखेंगी। पर अगर आप इन पेशेंट का एंडोमेट्रियोसिस के लिए होम्योपैथिकली इलाज करोगे तो आप उसके सिम्टम्स वाइज उसको पूरा क्योर कर दोगे, बिल्कुल आप पूरा सिस्टम क्योर कर दोगे। बट पैथोलॉजिकल चेंजेस हमेशा वहीं रहेंगे, ये बात समझने की जरूरत है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्योर की परिभाषा में इस चीज को भी मिलाने की जरूरत है। अगर किसी पेशेंट को चॉकलेट सिस्ट है, किसी महिला को एंडोमेट्रियोटिक लीसन है एंडोमेट्रियोसिस के, तो भाई साहब उसके लीसन 100% गायब नहीं होंगे। आप गायब कर दोगे, 70% तक कर दोगे अच्छे इलाज से, पर 30-40% उसके लीसन वो लाइफ में जब भी सोनोग्राफी कराएगी उसको वहीं पे दिखेंगे। तो आपने किया क्या? आपने किया ये भाई साहब, हम बाईपास करते हैं पैथोलॉजी को। आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हैनीमैन खुद लिख करके गए ये चीज कि जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हमारे शरीर में होते हैं, कैसे चेंजेस? ओवरी में सिस्ट होना, यूटेरस में फाइब्रॉइड होना, एडिनोमायोसिस होना, एंडोमेट्रियोसिस होना, है ना, कहीं पे भी सिस्ट बन जाना, किडनी में सिस्ट होना, ब्रेन में ट्यूमर होना, ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर फाइब्रोएडिनोमा का होना, लंबर रीजन में स्पॉन्डिलाइटिस, नर्व कंप्रेशन, है ना, लंबर रीजन में नर्व कंप्रेशन और कैनाल का स्टेनोसिस हो जाना, नर्व रूट का। भाई साहब, ये सारे पैथोलॉजिकल चेंजेस को हमारी बॉडी रिवर्स कोई इलाज से नहीं कर सकती। जहां पे कोई पैथोलॉजिकल चेंज हो गया है, पैथोलॉजिकल डैमेज हो गया है, वो हमेशा वहीं रहेगा। अगर आप उसको क्योर समझ रहे हो कि साहब ये पूरा 100% पैथोलॉजिकल चेंज खत्म हो जाएगा और रिपोर्ट में 0 आ जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आ जाएगी, तो भाई साहब ये क्योर आपके जीते जी आपको तो नहीं मिलेगी। और ये याद रख लेना, तुम 10 बार मर के पैदा हो जाओगे ना, तो 10वें जन्म में भी अगर तुमको ये क्योर, अगर इसको तुम समझ रहे हो, तो ये तुम्हारे पेशेंट में तुमको 10वें जन्म में भी नहीं मिलेगी अगर तुम डॉक्टर बन के पैदा हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये पैथोलॉजिकल चेंजेस वापस ठीक नहीं होते। अब तुम्हारा सवाल होगा, फिर भाई साहब बॉडी सही कैसे होती है, हमारा शरीर कैसे काम करता है? भाई साहब, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के तहत पैथोलॉजी को बाईपास कर दिया जाता है। जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं उनको बाईपास कर देता है शरीर, एक प्रकार का एक इनविजिबल कैप्सूल उसके अगल बगल बना देता है और उसको बॉडी की इकोनॉमी से इस तरीके से डिटैच कर देता है कि पैथोलॉजी के कारण पैदा हुए सारे सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के कारण पेन खत्म हो जाता है, एडिनोमायोसिस के कारण फाइब्रो जो जितना भी हार्मोनल बैलेंस है वो सब नॉर्मल होके वो सारा इम्बैलेंस खत्म हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस के कारण, पैथोलॉजिकल लीसन के कारण पैदा हुई कोई भी सिम्टम शरीर में नहीं रहता, सब न्यूट्रलाइज होते हैं, सब नॉर्मल हो जाते हैं, और यही क्योर कहलाता है। ये हैनीमैन लिख के गए हैं ढंग से, ऑर्गेनन को पढ़िए, उसके अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस को लेकर के
ये डाटा दिया हुआ है, मेरे को एग्जैक्टली अफोरिज्म याद नहीं है, पर गूगल करिएगा कि पैथोलॉजिकल चेंज को लेके हैनीमैन ने किस अफोरिज्म में क्या लिखा है, आपको अफोरिज्म पता चल जाएगा। और आरी डर्जन की ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में जाकर पढ़िए इस चीज। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेशेंट की भाषा मत बोलिए, क्योर को रीडिफाइन करिए। क्योर ये ऐसा नहीं है, क्योर ये होती है, इसी को क्योर कहते हैं कि अगर कैंसर के अंदर हमने पेशेंट को कुछ दिन सांस लेने के लिए एक्स्ट्रा दे दिए, उसके बच्चे की शादी है और वो चाहता है कि साहब मैं बच्चे की शादी तक ना मरूं, बस मेरे बच्चे की शादी है, उसके बाद भले मेरे को कुछ हो जाए, यहाँ पे यही है क्योर, इसके अलावा कोई क्योर नहीं है। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में जहां आपके पेशेंट की अगले साल मौत होने वाली थी, आप जैसे तैसे करके उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2 से 3 साल भी खींच लेते हो, यहाँ पे यही क्योर है, इससे ऊपर तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। और इतनी भी उखाड़ने की बहुत कमों की औकात होगी, जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, इतनी भी उखाड़ने की औकात बहुत लिमिटेड डॉक्टर्स की होगी। यही है क्योर यहाँ पे। तुम अपना जमीन पे सर मार लो या अपने आप को भेजे पे गोली मार के शूट कर लो, क्योर की परिभाषा इससे बदलेगी नहीं। आपके इमोशनल होने से क्योर की परिभाषा नहीं बदलेगी, क्योर जो रहती है वही रहेगी। कहने का मतलब हर एक बीमारी के अंदर क्योर की परिभाषा अलग होगी। अगर मैं एक एक्यूट डिजीज की बात कर रहा हूँ, एक टाइफाइड फीवर की बात कर रहा हूँ, मेरा पेशेंट पूछेगा सर ठीक हो जाएगा, क्योर 100%, मैं बोलूंगा सीना ठीक ठोक के, अरे साहब 100%, 3 दिन तो रुको देखो। मैं एक्यूट डिजीज के अंदर 100% क्योर की गारंटी मैं ले सकता हूं, मुझे लेनी चाहिए, ठीक है। नहीं अगर मैं बात करूंगा ऐसी बीमारी की, कैंसर की, क्योर नो क्योर। न्यूरोलॉजिकल डिजीज कोई क्योर नहीं है भाई साहब। मैंने अपने माँ और बाप को गवाया है, और मेरे जैसा आदमी जब नहीं निकाल पाया इतना प्रकांड पंडित, तो आप तो भूल जाइए। जो लोग बच जाते हैं उनकी किस्मत में बचना होता है, क्योंकि अगर एक हद से बड़ा ब्रेन में आपके इन्फाक्ट बना, क्या ही क्योर कर लोगे यार। जब पेशेंट आंख बंद करके कोमा कंडीशन में लेटा है, कुछ की किसी को पहचान नहीं रहा है, कॉग्निशन नहीं है, क्या इसको वापस से रिवर्स करा जा सकता? 100% नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कुछ भी चांस होता तो मैं अपने माता पिता दोनों में से किसी ना किसी को रेस्क्यू कर लेता। बीमारी के हिसाब से क्योर की परिभाषा भाई साहब बदल जाती है, और ये आपको अपने पेशेंट से बात करनी पड़ेगी इस बारे में, और पेशेंट को बताना पड़ेगा। और इसलिए एक और वीडियो मैं अभी इसी टॉपिक पे बनाने वाला हूँ। 2 ही टॉपिक, देखो इस वीडियो से 2 वीडियो के टॉपिक मेरे संबंधित हैं, जो मेरी लिस्ट में ऑलरेडी लिखे हैं, कि गिव रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। एज ए डॉक्टर अगर तुम स्टेटमेंट दे रहे हो, तुमको रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देने हैं। और दूसरा, डू नॉट स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट। पेशेंट है, अनपढ़ गंवार होता है पेशेंट, उसको उसकी भाषा में बात करने दो, आपको उसकी भाषा में बात करने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 अलग वीडियो हैं, अभी रिकॉर्ड होंगे ये, है ना, सब में अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज समझिए कि क्योर की परिभाषा केस पे डिपेंड करती है। कैंसर में हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई क्योर नहीं है, वहां पे क्योर की परिभाषा अलग है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्योर की परिभाषा अलग है, कि भाई मेरा बस घुटना ना चेंज हो डॉक्टर साहब, मेरे को कोई मैराथन तो नहीं दौड़ना है, बस मेरे को पेन इतना हो, मेरा बियरेबल कंडीशन में पेन हो, मैं पेन को झेल पाऊँ, मैं पेन को बर्दाश्त कर पाऊँ, और मेरा घुटने के ऑपरेशन की नौबत ना आए, बस मैं इतना चाहता हूँ। ये समझदार पेशेंट के शब्द हैं। ये बहुत समझदार है जो आदमी ये बात कर रहा है। मैं करते हैं ऐसे लोग मेरे पास आके बात, है ना, इतने समझदार होते हैं लोग इस दुनिया में। वो बिल्कुल समझ रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। मैं कई ग्रामीण अंचल के मेरे टेली कंसल्टेशन के क्लाइंट हैं, वो खुद मेरे को ये चीज़ बोलते हैं, सर हमको तो पता है। एक सीपी का केस है मेरे पास, सीपी के मेरे पास सैकड़ों केस है, सेरिब्रल पाल्सी। तो उसके पिताजी ने इतनी अच्छी बात की, बोला हम तो सर इतने पढ़े लिखे, हमको पता है बच्चा पूरा सही नहीं हो सकता, आप तो बस मेंटेन कर लीजिए। यही तो परिभाषा है क्योर की यहाँ पे। इससे ज़्यादा क्योर में क्या दे दूंगा उसको कि मेंटेन हो जाए, थोड़ा बेटर हो जाए। अगर ऑटिज्म का बच्चा है, वो पूरा जिंदगी अपनी माँ बाप पे निर्भर रहने वाला है, और खासकर ऑटिज्म वगैरह जैसे मेंटल रिटार्डेशन के केस के अंदर आजकल कलयुग में दिक्कत ये रहती है, माँ बाप को ये रहती है प्रॉब्लम कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे को कौन देखेगा। हालांकि 2 बच्चे उनके और हैं, पर फिर वही रहता है, इसको कौन संभालेगा, क्योंकि कलयुग है। बाप बेटे को नहीं पाल रहा, तो जब बाप बेटे को नहीं पाल पा रहा, तो भाई भाई को कैसे पाल सकता है। तो वहां पे क्या परिभाषा है कि यार मेरे बच्चे का लाइफ अगर आप आज जितनी वर्ष है, आप उसको 30% कम खराब, मतलब 30% बेटर कर दो खराब से। 100% खराब है आज, तो है ही 100% खराब। अब 100% खराब को आप 30% भी बेटर कर दोगे, तो फिर तो सिर्फ 70% खराब रही ना, 30% तो बेटर हुई, उतना तो करिए। तो समझदार पेशेंट ये बिल्कुल समझता है। पेशेंट है बहुत बुरी चीज,
पेशेंट एड़ा बन के पेड़ा खाना चाहता है और कुछ नहीं है। पेशेंट के अंदर जितनी हरामजदगी भरी है आज की डेट के अंदर, कोई दूसरी प्रजाति का प्राणी नहीं है जिसके अंदर उतनी हरामजदगी हो कि अच्छा, सिक्के के दो पहलू देखो, सबसे ज्यादा मरी हुई है इन लोगों की, इनकी फटी हुई है बुरी तरीके से इनकी बीमारी से, और वहीं पे इनकी हरामखोरी और इनका दिमाग का चलना देखो आप। ये दोनों चीजें थोड़ा लगता नहीं आपको एक बुरा कॉम्बिनेशन है कि एक तरफ ऊपर वाला आपकी ले रहा है, दूसरी तरफ आप दिमाग नहीं चलाना बंद कर रहे हैं। भाई जानबूझ के सर 100% क्योर हो जाएगा ना, मेरे को लिटरली ऐसा बुरा लगता है ये स्टेटमेंट सुन के पेशेंट के मुंह से कि या तो ये गंवा रहे या तो ये एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। बस दो ही बातें हो सकती, कोई तीसरी बात नहीं हो सकती। तो समझिए इस बात को कि अगर आप बहुत एक्यूट बीमारी की बात कर रहे हो तो आप 100% क्योर की बात कर सकते हो। आप सब एक्यूट डिजीजेस की बात कर रहे हो तो भी आप 100% क्योर की बात कर सकते हो। क्रॉनिक डिजीज अगर देखी जाए तो बहुत जो डिजीजेस एडवांस नहीं हुई हैं, जिनको क्रॉनिक हुए बस 1-2-3 साल ही हुए हैं, ऐसे बीमारी को आप 1-2 साल इलाज करोगे, आप इसको 100% क्योर कर सकते हो। बट ये बहुत कम है। ये टोटल बीमारी की मात्रा आप ये समझ लो 30 से 40% ऐसी बीमारी है जहां पे आप चैलेंज ले सकते हो कि मैं 100% क्योर, मतलब 100% क्योर हो सकती हैं वो। बट 60% से ज़्यादा दोस्तों ऐसी बीमारियां हैं जहां पे 100% क्योर को उनके इस परिभाषा में परिभाषित करना ये दंडनीय अपराध मैं मानता हूं, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, है ना। और आप लोग बताइए आपका क्या मत है इस बारे में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो था कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्योर, या फिर वी शुड रीडिफाइन द क्योर। हमें क्योर को नई तरीके से परिभाषित करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होती है इसी तरह के किसी और आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।